राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए भोलेनाथ जी ने काटी हनुमान जी की पूंछ कहानी लेकर के आई हूँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात रामायण काल के उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करने की सोची थी। दरअसल शिव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते हैं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो सागर के संगम पर शिव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इस विचार के साथ श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम अभी काशी जाओ और काशी से एक उत्तम ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ, नहीं तो मेरा ये मुहूर्त निकल जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम की आज्ञा पाकर वीर हनुमान राम नाम का जप करते हुए हवा में उड़ते हुए काशी के लिए निकल गए और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। प्रणाम महादेव। हनुमान आज काशी कैसे आना हुआ? फिर हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई। महादेव जी ने भी राम काज के लिए बिना विलंब किए हनुमान जी को 2 शिवलिंग प्रदान किए। शिवलिंग लेकर हनुमान हवा में उड़ते हुए भगवान श्री राम की ओर प्रस्थान करने लगे, लेकिन उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई। राम जी बोले, ये हनुमान कहाँ रह गए? मुहूर्त बीता जा रहा है। शुभ मुहूर्त बीत न जाए, इस कारण श्री राम ने बालू से ही शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया और सेतु के एक छोर पर स्थापित कर दिया और तभी ऋषि मुनियों से पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लेकर लौट रहे हनुमान जी ने जब ऋषि मुनियों को लौटते हुए देखा तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आपकी पूजा किसने की? हे हनुमंत, श्री राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। क्या शिवलिंग की स्थापना? हाँ, बालू के बनाए हुए शिवलिंग की स्थापना। क्या बालू के शिवलिंग? इसका मतलब प्रभु श्री राम ने मुझे व्यर्थ ही काशी भेजा और मुझसे शिवलिंग लाने को कहा। ये बात जानकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुँचे, जहाँ की क्रोध में आकर हनुमान जी ने दोनों पैरों को जोर से जमीन पर पटका और राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरा उपहास क्यों किया? यदि आपके मन में बालू से ही शिवलिंग बनाना था तो मुझे बेकार में काशी क्यों भेजा? ये देखो, मैं काशी से 2 शिवलिंग लाया हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अब मैं इनका क्या करूँ? राम जी बोले, आपका कहना सत्य है हनुमान, किंतु शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम चाहते ही हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ से उखाड़ कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे द्वारा काशी से लाए हुए शिवलिंग को यहाँ पुनः स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी बोले, बस यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है। अभी देखिए प्रभु, आप मेरा कमाल। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से शिवलिंग उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर वो दोनों हाथों से शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी असफल रहे। अंत में उन्होंने उस बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटा और जोर से हिलाया, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग नहीं टूटा। तभी अचानक उस शिवलिंग में से एक इतनी तेज प्रकाश निकला कि उससे हनुमान जी की पूंछ कट गई। वो दूर जाकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर गए। इस दृश्य को देखकर वहाँ सभी बानर जोर जोर से हंसने लगे। फिर हनुमान जी उठे और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से माफ़ी मांगने लगे। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई हुई भूल को क्षमा करें। प्रभु राम जी बोले, हनुमान, महादेव की शक्ति के आगे इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग के दाहिनी ओर जाइए और वहाँ काशी से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। सत्य है प्रभु, हमें क्षमा करना महादेव। फिर भी श्री राम के कहे अनुसार
हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस शिवलिंग की स्थापना करने के बाद प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया, हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित करने की जो भी कोई इस शिवलिंग की स्थापना किए बिना रामेश्वर पे सब पूजा करेगा तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। जब इस शिवलिंग की पूजा करेगा कोई, तब फिर रामेश्वर की ही बाद में रामेश्वर की पूजा करेगा, तभी पूजा सफल मानी जाएगी। हनुमान, जिस जगह तुम्हारी पूंछ छिन्न हुई है, हे हनुमान, आज से तुम जिस स्थान पर तुम्हारी पूंछ छिन्न हुई है, छिन्न पूंछ तथा गुप्त पद होकर अपने गर्व का स्मरण करते हुए पड़े रहोगे। तभी से हनुमान ने अपने अंश से वहीं पर अपनी मूर्ति स्थापित कर दी। आज भी वहां पर हनुमान जी की छिन्न पूंछ और गुप्त मूर्ति विद्यमान है। और जहां पर हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे, वो स्थान मारुत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके साथ ही प्रभु श्री राम ने भी अपनी एक मूर्ति वहां पर स्थापित की, जो सेतु माधव के नाम से अब भी वहां पर मौजूद है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उस छिन्न पूंछ को छूकर उसे हनुमान से जोड़ दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि पूंछ से लपेटे जाने के कारण रामेश्वरम का मस्तक कुछ दब गया था। तब से वो शिव मस्तक अभी भी वैसे ही चपटा है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली की ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे।